हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 कह रहा है, आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें वो कह रहा है कि LM इज पैरेलल टू CB। जो LM है, ये लाइन वो पैरेलल है CB के, और जो LN है यानी कि ये लाइन ये पैरेलल है CD के। अब वो आपको कह रहा है कि प्रूव कर दो AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, बड़ा सिंपल है। आपको इसका रेशोज, इस वाली साइड के रेशोज इस साइड के बराबर दिखाने हैं, जबकि पैरेलल तो ये साइड दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल को पकड़ लेंगे, फिर इस ट्राइंगल को पकड़ लेंगे। सबसे पहले पकड़ते हैं एबीसी ट्राइंगल को। ट्राइंगल एबीसी में एलएम और सी भी पैरेलल है। तो क्या मैं बीपीटी थ्योरम से ऐसा कह सकता हूं कि एएम अपॉन एम बी इज इक्वल टू एल अपॉन एल सी? बीपीटी थ्योरम याद है ना, दो साइड्स अगर पैरेलल होती है तो उनकी साइड रेशो में होती है एएम अपॉन एम बी, एल अपॉन एल सी। अब बच्चे पता है गलती किस चीज में करते हैं, वो क्या करेंगे, एएम अपॉन एम बी इज इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल, मतलब उल्टा पुल्टा लिख देंगे। अरे आप सिंपल सी चीज देखो, ऊपर वाली साइड ये है, अपॉन में ये आ रही है, तो इधर भी ऊपर ये आएगी और अपॉन में ये आएगी ना। या तो पहले इसे लिख लो एम बी अपॉन ए एम, तो फिर ये ऊपर आ जाएगी एल सी अपॉन, मतलब इधर वाली लिख रहे हो तो ये वाली ऊपर आएगी, इधर वाली लिख रहे हो तो ये वाली पहले ऊपर आएगी। तो रेशो ध्यान रखना है, ये नहीं कि पहले ये लिख दी, पहले तो लिख दिया एम अपॉन एम बी और दूसरी बार लिख दिया एलसी अपॉन एल, ऐसे नहीं। बराबर रेशो की पहले ये लिख रहे हो इसके बराबर, इसके अपॉन ये लिख रहे हो तो उधर भी इसके अपॉन ये होगी। सिंपल, ठीक है। कि इस ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो पहले इसकी साइड, सॉरी इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, फिर इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, उल्टा पुल्टा नहीं करना काम, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बस यही करना है। बीपीटी थ्योरम से लिख सकता हूं एम अपॉन एम बी इक्वल टू एल अपॉन एल सी। ठीक है, छोड़ दो इसे, इक्वेशन 1 मान लो। अगले ट्राइंगल पे आ जाओ। इस ट्राइंगल में भी ऐसा ही हो रहा है, सेम टू सेम। इस ट्राइंगल में भी सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है, ये और ये पैरेलल है। तो मैं अगेन बीपीटी थ्योरम से कह सकता हूं कि एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू एल अपॉन एल सी। ध्यान से समझो, एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू एल अपॉन एल सी। ठीक है, बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। अब फटाफट देखो, इस इक्वेशन में भी ये सेम है, इस इक्वेशन में भी ये सेम है। तो अगर ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये मिल जाता है। पर देखो हमें चाहिए क्या था, हमें एम अपॉन एम बी नहीं चाहिए था, हमें एम अपॉन ए बी चाहिए था। एन अपॉन एन डी नहीं चाहिए था, एन अपॉन ए डी चाहिए, ए डी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इनका रेसिप्रोकल कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। इसको भी उल्टा, इसको भी उल्टा, दोनों को उल्टा कर दिया। फिर मैं दोनों में 1 ऐड कर दूंगा। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक बार पहले भी। जब आपको बड़ी साइड मतलब पूरी की पूरी एम बी चाहिए, एम बी नहीं चाहिए अपने को, एम बी नहीं चाहिए लेकिन ए एम चाहिए, तो मैं दूसरी वाली में 1 ऐड कर दूंगा। 1 ऐड करूंगा, एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। एलसीएम लूंगा तो ए एम एलसीएम आएगा हमारा, ए एम प्लस ए एम। यहां एलसीएम लूंगा तो ए एन एलसीएम आएगा हमारा, ए एन ऊपर भी ए एन आ जाएगा। एलसीएम लेना आता है सभी बच्चों? बस फिर क्या है, एम बी और ए एम बी और ए एम। जल्दी बताओ, एम बी और ए एम को प्लस करके ये बड़ी साइड मिल रही है ए बी, एन डी और ए एन डी, और ए एन को प्लस करके बड़ी साइड ए डी मिल रही है, मिल गई। पर अगेन ये भी उल्टा है, तो एक बार दोबारा अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? बस बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसकी वीडियो दिखेगी आपको इस साइड।